हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। ये जो टॉपिक हमने कवर अप किया हुआ है तो थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रख कर काम करना होगा। मैंने आपको सिविलाइजेशन की क्लास स्टार्ट तो की थी, जिसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अपडेट दिया, बताया कि क्या क्या चीज़ें कि उसमें हो रही है। अभी इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर आएगा। तो मैं उसके बाद ही आपकी ये जस्ट क्लास कर रही हूँ, ताकि उसके बाद आपने क्या पढ़ना है वो चीज़ें एक सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे, कवर कर लेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उनके स्थल के बारे में जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें थी, कैसे स्थल से क्या क्या प्रूफ्स कहाँ पर मिले हैं, तो वो हमें जानना होगा। तो थोड़ा सा उसके लिए हमें ये क्लास में बहुत सारी चीज़ समझने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग का मतलब वो टॉपिक होता है, एक तो समझ में काफ़ी बढ़िया आता है, एंड सेकंड वन थिंग क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो जिस भी टॉपिक से हमारे लिए ढेर सारे क्वेश्चन आए और अलग अलग सेट में भी पूछे जाएँ, मतलब एक में आया तो आया, दूसरे सेट में भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, एक बार ज़रूर करिए। फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़ के रहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर तरीके से सीख पाए, समझ पाए। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाता है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हर क्लास की लिंक पहले ही वहाँ पर दी जाती है, ताकि आप प्रॉपरली यहाँ पर आकर अपनी क्लास को 1 बाय 1 करके आएँ। एंड वन थिंग, मैंने आपकी सभी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप 2023 बैच के हैं तो प्लेलिस्ट में जाया करिए, फ्री टाइम में आप वहाँ से उसको कवर करिए। चीज़ें आपको सिखाई जा रही, बता दिया जा रहा है, हर क्लास दी जा रही है सभी सब्जेक्ट की। बाकी बैक टू बैक लगातार जो है हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे को 3 दिन लगातार लाइव भी क्लासेस करेंगे। टाइमिंग का नहीं फिक्सेशन है मेरे पास पहली बार, तो आप लोग अपना नेट ऑन रखिएगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको तुरंत टेलीग्राम पर अपडेट करूँगी, ताकि लाइव क्लासेस करें। और 3 दिन लगातार मैथ भी करेंगे, ठीक है? तीनों दिन मैथ होगी, बाकी और सब्जेक्ट भी होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। चलें बढ़े आगे। आज के जो टॉपिक इसके आगे हमें कवर करने के लिए बचे हुए से हम कवर करें। उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे, आप समझेंगे। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिएगा। तो ये सब मैंने बताया था, दिखा आपने पिछली क्लास में। ये जितने टॉपिक आपको मतलब जो भी चीज़ें दिख रही हैं सारी की सारी मैंने अपडेट की है, सारी की सारी मैंने बताई है। तो उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। मतलब उनकी नगर व्यवस्था कैसी थी ये भी खूब अच्छे से बताया, सामाजिक कैसा था, सोशल में कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ बताया। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, कैसे मतलब खा पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब बताया। अब आज जो हम पढ़ेंगे मेजर बड़ा टॉपिक वो है स्थल। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मालूम है? इनके स्थल में जो प्रूफ्स मिले हैं, ठीक है, जो ठोस सबूत मिले हैं, वो ठोस सबूत हमारे लिए बड़े सॉलिड है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस देते हैं हमें और हमें उनमें काम करना होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में, ठीक है, जो हमारा मेजर टॉपिक है, जिसपे आज मैं और आप दोनों मिलकर अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे। दिख रहा है आपको स्थल का नाम? हड़प्पा दिख रहा है? दिख रहा होगा ज़रूर। हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा के बारे में अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। क्या है, कहाँ का स्थल है, ठीक है, इनमें इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको 1 बाय 1 करके समझनी होगी। जैसे मैं पॉइंट वाइज 1 बाय 1 करके बताऊंगी तो वो आपके लिए काफ़ी एकदम बढ़िया होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। मतलब उस समय तक कोई इंडिया पाकिस्तान या फलाना फलाना चीज़ें डिवाइडेशन तो था नहीं। आज लेकिन जब वो चीज़ डिवाइड हुई है, उसके प्रूफ वहाँ पर हैं, तो ये चीज़ें अब पता चलती कि ये चीज़ें वहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये नाम आते हैं कभी कभार, किस ज़िले में है वो नाम आपको आ सकता है। एमसीक्यू के बारे में ध्यान रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको, ये भी मतलब सबसे पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू आएगा, बहुविकल्पी जो आएगा, मतलब 50 नंबर का पेपर आएगा, 15 आपको टिक करने के लिए का, तो एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया, एक क्वेश्चन ये मिल गया। जैसे एक लाइन पढ़ी तुरंत बताए क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। नोट डाउन कर लो आप लोग। सबसे पहले उत्खनन का कार्य किया गया था इसी सभ्यता के लिए, इसीलिए सबसे पहली प्रथम सभ्यता का अगर नाम पूछा जाता है तो हड़प्पा स्थल का ही नाम सभी लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ होती है उसी का नाम होता है। अब ये बात है, ये रावी नदी के तट पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है। रावी नदी किस, यहाँ पर से पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई है किस नदी के किनारे। 4 ऑप्शन, सतलज, हिंदू, गंगा, ये वो।
और उसमें आपको रावी पर टिक करना होगा। टिक आप तब करेंगे जब आपने मेरी क्लास को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। गॉट इट? ओके, तो 3 क्वेश्चन है, एक सिंपल सी लाइन से 3 क्वेश्चन बने। सोचिए कितना क्वेश्चन मिलेगा आपको इस पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इतना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज़ पर्यटक चार्ल्स मिशन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देता है, फिर उस पर खोज होती है, काम होता है, वो चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं। इसके बाद हड़प्पा स्थल की बहुत सारी खुदाई हुई। तो खुदाई की जो डेट है, जैसा कि डेट ऑफ बर्थ है आपकी, और भी कोई स्पेशल डेट होगी, तो यहाँ पर जो खुदाई है विधिवत खुदाई, मतलब प्रॉपर तरीके से, ढंग से, एक सही तरीके से और ज़ोरों शोरों के साथ, वो 1921 में हुई। ठीक है, कब हुई? 1921 में हुई। बहुत छोटी ही क्लास होगी लेकिन इतनी बढ़िया होगी कि कहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा वो मैं आज ही बताते चल रही हूँ। तो ये जो 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ, दूसरा क्वेश्चन आपका ये यहाँ, तीसरा क्वेश्चन एमसीक्यूज़ यहाँ, चौथा क्वेश्चन आपको जो ध्यान में रखना है वो आपका ये वाला, पांचवा जो आपको नया ध्यान रखना है वो श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई। आपको लिखने को आए तो नाम लिखिए, टिक करने को आए तो नाम टिक करिए ऑप्शन में। इस तरीके से प्रश्न बनेगा। मैं आज इसीलिए बताइए, सिर्फ 2 लाइन मैंने पढ़ी, 2 मोटे मोटे पॉइंट्स पढ़े और 3-4 क्वेश्चन आपको दे दिया। तो ये इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है, स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आई बात? दयाराम साहनी का नाम मत भूलिएगा। इनकी जो 21 वाली डेट 1921, ये मत भूलिएगा। दोनों डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कई सारे प्रश्न बनाएगी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तो ध्यान में रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एच का भी नाम दिया है। ये थोड़ा सिर्फ जानने भर की बात है। अब ये पॉइंट से क्वेश्चन नहीं बना है, तो इसलिए मैं इसको कहीं नहीं कहूँगी कि बहुत ध्यान दो। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नागार के साक्ष्य भी मिले। अन्नागार का मतलब पता है? जैसे हमारे यहाँ सब्जी रखने का कोल्ड स्टोरेज होता है, ऐसे ही जो है गोदाम होता है ना, गोदाम हर चीज़ का होता है, फल का, फ्रूट का, गेहूँ चावल वगैरह का, वैसे इनके पास भी था। ये बात आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने के लोग को ये भी मालूम था कितना था। तो अन्नागार के साक्ष्य किस स्थल से या किस सभ्यता के उसमें मिले हैं? तो अन्नागार की जो बात है वो हड़प्पा में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुए तमाम संरचनाओं में से दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। इससे बड़ी भी एक संरचना प्राप्त हुई। संरचना मतलब एक ढांचा मिला है, एक बिल्डिंग टाइप का कुछ मिला है। तो ये लगा कि अरे इसमें क्या है। जब अंदर गए तो वहाँ पे गेहूँ छिटे हुए मिले होंगे, जौ मिला होगा, सरसों मिली होगी, जो भी मिला होगा। तो उससे ये समझ में आया कि लोग क्या, उतनी व्यवस्था तो होती नहीं थी, पानी हर जगह बरसता था, तो वो लोग यहाँ पर ले जाकर रखते थे। इस अन्नागार की में 6 से मतलब 6 फीट, मतलब लगभग 6-6 करके 2 पंक्तियों में कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कितने थे क्या नहीं थे। आपको ये ध्यान रखना है कि अन्नागार का ग्रेट ग्रेनरी इसको कहा जाता है। अगर हम इंग्लिश के सेंस में बात करते हैं तो ग्रेट ग्रेनरीज का नाम है, हिंदी में अन्नागार है। तो ये ध्यान रखना है कि ये अन्नागार का जो टॉपिक है या अन्नागार का जो शुरुआत है या जो भी बात है वो हड़प्पा में की गई है। यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक, आगे बढ़िए। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। आप लोग के व्यूज़ धीरे धीरे करके कम भी हो रहे हैं, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ ईच एंड एवरी वन, बात कम काम ज़्यादा करिए। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले, एक कमेंट आपका डेली का डेली आना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को। ठीक है, मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी रिस्पॉन्स आपका मिलना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक पीतल की इक्का गाड़ी भी मिली थी। ये भी एक प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की जब बात चल रही थी, उसमें पीतल की एक इक्का गाड़ी भी मिली थी और इसी स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे की एक मृण मूर्ति भी मिली थी। मृत मूर्ति भी मिली थी, कि मूर्ति बनी हुई है पत्थर की बनी हुई, उसमें से गर्भ से वहाँ पे जहाँ पे आपका वो होता है, नाभि होती है, और ठीक है, वहाँ से एक पेड़ ऐसा निकला हुआ मिला है। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो जिसने बनाया होगा, जो भी रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद है समूची हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें यहीं से मिली हैं। मतलब उस टाइम में जैसे आज पैसा चलता है, सिक्का है, नोट है, ऐसे उस टाइम पर मोहरें चलती थी। तो मोहरों का भी निर्माण एटलीस्ट उस टाइम पर हो गया था। तो ये चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मोहनजोदड़ो।
वो भी आपको मुझे बताना है। चंदोड़ के बारे में मुझे आपको बताना है, कलीबंगा के बारे में बताना है। तो मैं आज आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताई। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं स्पेशल में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न टाइप का एक टॉपिक बनाऊंगी, उसमें आपको इसमें संबंधित और बातें बताऊंगी। तो ये मैंने आपको एक यहाँ पर बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी और आप बढ़िया समझ ले जाएंगे। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक ईच एंड एवरीवन, स्थल से प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, भर भर के आते हैं, ध्यान से समझो पढ़ो। चलो फटाफट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक, ये मैं रेस्ट लेती हूँ 10 मिनट्स के बाद, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट अच्छे आने चाहिए फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना। 100% रिजल्ट मुझे चाहिए, बढ़िया से बढ़िया, बहुत मेहनत आती है, ठीक है। समझ में आई बातें? आगे बढ़े, आइए आगे चलते हैं। तो मैंने एक तो आपको बहुत चीज़ें बता दिया, काफ़ी बढ़िया तरीके से बता दिया। अब देखते हैं चनू दड़ों के बारे में भी आपको बता देते हैं, एक दिन में दो दो कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हो, ये जो चनू दड़ों का भी स्थल ही है एक, और इसी में ही आएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि चनू दड़ों वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये भी वहीं पर है, ध्यान रखना। तो कहाँ पर क्या है, मतलब पहले था उससे मतलब नहीं, अभी प्रेजेंट में कहाँ है वो हमें क्वेश्चन ले आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य हुआ है वो 1935 में हुआ है और अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में हुआ है। अर्नेस्ट मैके का नाम और ये जो साल है ये नहीं भूलिएगा, ये भी प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आता है, मतलब मल्टीपल चॉइस में टिक करने को आ रहा है तो टिक करिए, नहीं आ रहा है लिखने को आ रहा है तो लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर है, यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था, मतलब ये उतना शहर जैसा नहीं डेवलप हुआ था, थोड़ा गांव का वो सब कुछ कल्चर था। इस स्थल में विभिन्न प्रकार के मनके मिले हैं, बहुत सारे वो जो माणिक मोती वगैरह होते हैं वो मिले हैं, बहुत सारे उपकरण मिले हैं, बहुत सारी मोहरें मिली हैं, मतलब इत्यादि में बहुत सारी चीज़ें जो हम आज एक मॉडर्न टाइम में यूज़ कर रहे हैं, वो उस समय उसका कुछ छोटा मोटा टूटा फूटा जो भी था वो बना हुआ, कुछ कुछ ना कुछ मिला हुआ है। इस आधार पर, मतलब इस बेसिस पर विद्वानों के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रद्रोण में मनके का निर्माण हो गया था और इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। तो ये एक बात है जो उससे रिलेवेंट है, आपको जो प्रश्न आएगा वो आपको ये साल वाला आएगा, साथ ही साथ आपको ये वाला आएगा और कहाँ पर है ये आएगा, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में 3 चीज़ें ज़्यादा आएंगी, ठीक है, समझ रहे। और यही नहीं कि इसी में ही नहीं, हर आपको स्थल जिसका भी आप पढ़ोगे सब में कहाँ पर है, किस नदी के तट के किनारे है, और वो जो उत्खनन हुई, जब खोज खुदाई हुई, किस साल हुई है और किसके अंडर में हुई है, मतलब कौन उसको लीडरशिप में खड़ा होकर देख के करवा रहा है, सब कुछ देख रहा है, उनका नाम। तो ये चीज़ें सबके लिए कॉमन है, बस सब में एक पेज लीजिए, ये सभ्यता स्थल लिखिए, उसके सामने ये लिखिए, बस याद रखेगा, वो मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम। एक बात और, टेलीग्राम पर बच्चों के जो नोट्स अवेलेबल जा रही वो उनके लिए है जो हाउसवाइफ है, नहीं पढ़ पा रहे हैं क्लास में, जो कोई और जो नौकरी करते हैं उनको टाइम नहीं मिला, वो सब उनके लिए है, ताकि उनके पास फ़ोन में है, बस से ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं खार पार्क में कहीं कुछ है तो अपना देख लिया कर लिया, क्योंकि पेपर सभी को देना है। तो वो सारे नोट्स जो हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में ही मिलेंगे, मैं प्रिंट नहीं अवेलेबल करवा पाऊँगी, प्रिंट आपको खुद करवाना होगा। और एक सब्जेक्ट की भी नोट सभी को मिल जाएगी, ठीक है। आपको पेमेंट करो आप लो, आपको एक साथ लेना है तो आप एक साथ भी ले लो, तो आपको वहाँ पर वो भी मिल जाएगा, ताकि आपको दिक्कतें नहीं होंगी। हाँ लेकिन ये है कि समय के साथ जाइए, पढ़िए, देखिए, यहाँ से पढ़ें, यहाँ से पढ़िए, और जो आप लोग दो डेमो की बात करते हैं वो ऐसे ही वर्चुअल नोट है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर चीज़ नोट्स पढ़ाई जा रही है ये एकदम अलग है, वहाँ पर जो पढ़ाई जा रही है दी गई है वो अलग है, लेकिन मैटर दोनों का एक ही, सिर्फ लिखावट अलग अलग है, ठीक है। इतना मैं क्लियर यहाँ पर बोल रही हूँ। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ से जो पढ़ रहा है पढ़िए, वहाँ से जिसको जो करना है वो, और भी बच्चों के लिए ऑप्शंस की बात है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, वहाँ से करना है तो वहाँ से कर लो। बात समझ में आई सभी को? चलिए, और एक सब्जेक्ट 100 RS का पीडीएफ में है, पढ़ना है तो काम करना है, ऐसा कुछ महंगा और कुछ सस्ता ऐसा कुछ नहीं। एग्ज़ाम टाइम में जो नोट्स दी जाती है वो एक अलग जो है, आपको एक बहुत ही, वो भी 1 हफ्ते पहले से वो ऑप्शन रहता है, हमेशा से नहीं रहता है, मैं क्लियर बोल रही हूँ। हार्ड वर्क करना है, चीज़ें हैं, मैनेज करो, हर चीज़ पॉसिबल होती है पढ़ाई के लिए, नो किच, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई हैं, बाकी यहाँ पर हर चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ नहीं कम्फर्ट हो तो यहाँ कर लो, दिक्कत ही क्या है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। चंद्रद्रोण सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमें वक्राकार ईंटें के भी प्रूफ मिले। जो ईंट है जिससे घर जोड़ के बनाए जाते हैं वो भी हमें ईंट के भी प्रूफ मिले हैं। तो उससे एक टारगेट ये बनता है कि इनको ईंट बनाते थे, ईंट का भी व्यवसाय करते थे, तो ईंट की जानकारी मिली हुई है। तो इस तरीके से इन लोगों पर छोटी छोटी, मैंने आज के टॉपिक्स में
या कह सकते हैं कि जितने भी स्थल मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं बहुत छोटे छोटे सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं और सारे टॉपिक से हमसे प्रश्न कभी पूछता ही नहीं है। तो हमें अपना वक्त वहीं पर देना है जहाँ पर हमें कुछ आउटपुट मिले, हम अपना काम कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, तो मैं सारे आपको हर दिन पे मतलब 2-2 3 करा के आपको उसको ओवर कर दूँगी, फिर आपकी जो नई सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रही क्लास जो मैंने आपको दी, आपको समझाई। समय पर आइए, समय पर पढ़िए, कोर्स कवर अप होंगे, मिल के पढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा। कमेंट में कमेंट आना चाहिए, कोई दिक्कत होगी तो हम आपको बताएंगे। इंटर्नशिप से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो डाउट है वो पूछ लो, सबको हेल्प मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।